हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय 22nd वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, बेस क्लास और पेरेंट क्लास। जब कोई बेस क्लास क्या करती है, अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को क्या करती है, यूज़ करती है, तो उस चीज़ को हम इनहेरिट बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर हमने भी पढ़ लिया था कि कंस्ट्रक्टर में ये होता है कि जब कोई क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने सेम ही काम किया। दो क्लासेस बनाई, एक ABC नाम की और एक एम्प्लॉय नाम की। ABC के अंदर मैंने नेम और एड्रेस लिए और बाद में उन्होंने क्या करवा दिया, प्रिंट सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एड एड्रेस के लिए। दूसरी मैंने एक चाइल्ड क्लास ली, एम्प्लॉय ने क्या किया है, ABC को इनहेरिट किया है। ठीक है, यहाँ पे इसके जो पैरामीटर है, enum, sal, n और a। एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू enum, सैलरी इज इक्वल टू सैल। ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर शो करवा दिया। शो भी आपको पता है किस तरीके से करवाते हैं। फिर लास्ट में मैंने एम्प्लॉय का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। वहाँ पे मैंने जो जो आर्ग्यूमेंट्स लिए थे। अब मैंने सेकंड का बनाया तो सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर आएगा, फिर सैलरी आएगी, फिर उसका नेम आएगा, फिर उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, देन E1 डॉट शो। अब शो देखो, यहाँ पे भी पेरेंट क्लास में भी है। अब शो क्या है, चाइल्ड क्लास में भी। अब उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से शो को कॉल करनी। जब हम E1 डॉट शो है, E1 डॉट शो जब इसे ये मिलेगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था ना हमारा, जब इसका ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट बना तो डायरेक्टली कहाँ गया, यहाँ पे गया ना। ठीक है, यहाँ पे गया तो उसके बाद उसने क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ जो थी, फिर उसके बाद इसने क्या किया, सुपर को ये कॉल की, सुपर में वैल्यूज़ गई, उसके बाद ये कॉल कहाँ गई, इस शो को गई, फिर इसने ये प्रिंट कर दिया। क्लियर हुआ, ये था हमारा कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं कि द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली यूजिंग। जो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसको एक्सप्लिसिटली कॉल किया यूजिंग सुपर, जो अभी हमने मेथड यूज़ किया था, डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर देन आपके ब्रैकेट। यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मैं आपको सिर्फ मेथड बता सकती हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। आप अपने एंड पे प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिस तरीके से स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है, हमारे पास 3 क्लासेज है। मल्टी लेवल मतलब मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रही है, तो मेरे पास 3 क्लासेस ली है, क्लास A, B और C। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो क्लास B है वो किसे इनहेरिट कर रही है, A को कर रही है। ठीक है, मतलब B के पास किसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, A की भी। तो मुझे सबसे पहले 3 क्या बनानी पड़ेंगी, क्लासेस बनानी पड़ेंगी। फिर इन तीनों में क्या करना पड़ेगा, अब ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी B क्या करे कि A की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे, क्लास C क्या करे, B की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे। ठीक है, ये इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनेगा। नेक्स्ट, पाइथन में अगर हमें कोई भी एम्प्टी क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है, एम्प्टी क्लास किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्लास लिए टेस्ट नाम की, क्योंकि मुझे एम्प्टी क्रिएट करनी है तो मैंने ऐसे ही ले लिए, क्लास ले ली टेस्ट। देन पास, सिर्फ पास ही लिखना, कोई कोड नहीं लिखना, पास। फिर उसका क्या किया, क्योंकि क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बना दिया तो ठीक। अब यहाँ पे बोला गया जो पास स्टेटमेंट क्या होता है, पास स्टेटमेंट डिफाइन करती है एम्प्टी क्लास को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लास A है, ठीक है, तो क्लास A है, मुझे यहाँ अंदर कोई कोड नहीं लिखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको यही दिया तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोड नहीं लिखना, नहीं, आप परफॉर्म करके देखना। उसके बाद सिंपल सी कि मुझे कोई कोड नहीं लिखना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ पास लिख सकती हूँ। देन टेस्ट, ठीक है, टेस्ट लिख लो, क्योंकि मैं तो प्रीवियस एग्जांपल ले रही थी। तो टेस्ट मेरी क्लास A है तो मैंने A लिख लिया, देन उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म करवा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड MRO। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है मल्टीपल, एक से ज़्यादा। ठीक है, वो मल्टी लेवल था, वो लेवल था। ठीक है, एंड MRO का मतलब होता है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, आगे करते हैं। इसकी एग्जांपल भी आप ही बनाना, ठीक है, और मुझे बताना फिर क्या किया है मैंने, मतलब 3 क्लासेस ली हैं,
ठीक है। मल्टीपल में मतलब क्या, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा इनहेरिट करें। क्लास बी क्या इनहेरिट कर रही है, क्लास बी इनहेरिट कर रही है क्लास ए को। क्लास सी किसे इनहेरिट कर रही है, क्लास सी इनहेरिट कर रही है बी को भी और ए को भी। तो मतलब उसके अंदर बी की प्रॉपर्टीज भी हों और ए की। तो आप ये प्रोग्राम खुद अपने एंड पे बना के देखना, फिर मुझे बताना कि अगर आपसे ये प्रोग्राम बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और एमआरओ का मतलब क्या होता है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल लिए मैंने, क्लास बनाई ABC XYZ और MNO, ठीक है। अब ABC में मैंने शो मेथड यूज़ किया है, ठीक है। प्रिंट XYZ में भी मैंने शो मेथड यूज़ किया है और MNO में मैंने सिर्फ पास लिखा है, पास मतलब एक एम्प्टी क्लास बनाई है और MNO इनहेरिट किया ABC और XYZ को। क्लियर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है और लास्ट में मैंने क्या बनाया है, जो मेरी क्लास है MNO का ऑब्जेक्ट बना दिया M1 डॉट शो। अब प्रॉब्लम आती है कि M1 डॉट शो। अब MNO में क्या है कि यहाँ पे तो शो है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ पास ही है। शो कहाँ पे, आपका ABC में और XYZ में, यहाँ पे आपके शो मेथड है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है कि कौन से शो को सबसे पहले कॉल होगी। जब भी ऐसी प्रॉब्लम अक्कर होती है तब कौन सा मेथड यूज़ होता है, आपका MRO मतलब मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर में क्या होता है कि जब भी आपकी पेरेंट क्लास, ठीक है, में सेम नेम होता है तो पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट वन, ठीक है। मतलब ये क्या चीज़ करता है, ये जो आपका फर्स्ट वन है उसे आप यूज़ करोगे, जैसे मतलब लेफ़्ट टू राइट चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करता है, इनहेरिटेंस कि आपको जैसे मान लीजिए मेरी क्लास क्या थी ABC, ठीक है। एक क्लास है XYZ, ठीक है। दूसरी मेरे पास क्या है MNO। तो ये क्या कर रही है, MNO क्या कर रही है, MNO इनहेरिट कर रही है XYZ को भी और MNO इनहेरिट कर रही है ABC को भी। तो जो MRO मेथड होता है वो क्या करता है, सबसे लेफ़्ट टू राइट मतलब अपने लेफ़्ट वाले पहले कंप्लीट करेगा, फिर राइट वाले जो उसके लेफ़्ट में आ रहे हैं, जो उसके राइट में आ रहे हैं। यहाँ इस डायग्राम को मैं इस तरीके से बना सकती हूँ कि ABC MNO XYZ MNO, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्लासेस, इनका कोई लेना देना नहीं, तो MNO इसको भी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, और इसको भी कर रहा है। तो इसको कर MNO क्या करेगा, अपना पहले लेफ़्ट कंप्लीट करेगा, लेफ़्ट जैसे कंप्लीट होगा फिर वापस क्या आएगा, राइट में आएगा, ठीक है। MRO मेथड क्या करता है, इस तरीके से आपका क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर हुआ। कभी भी आपने अगर देखना है MRO को मतलब दो तरीक़ों से देख सकते हैं। पहला तरीका कौन सा कि प्रिंट जो क्लास का नेम है डॉट MRO फंक्शन ये लगा देगा, और इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपको लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आप टप्पल की फॉर्म में देखना चाहते हो तो क्लास नेम डॉट _MRO_, ये मेथड यूज़ करिए। ये दो तरीके होते हैं कि MRO को देखने के। क्लियर है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आ रही है और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।